मेरी नंद 7 भाइयों की अकलौती बहन थी। नाम अरीबा था। बहुत लाडली थी। हमारी सास को बेटी से बड़ा प्यार था। वो सातों भाइयों से छोटी थी। माँ इसको कभी निगाहों से ओझल ना होने देती। जब तमाम बेटों की शादियाँ हो गईं और वो बाल बच्चों के साथ अपने घरों में आबाद हो गए, तो घर में अम्मी जान यानी मेरी सास के अलावा मैं और मेरी नंद रह गए। मेरे खामद भाइयों में सबसे छोटे थे, लिहाजा हम अम्मी जान के साथ ही रहते। अरीबा मुझसे 2-3 बरस ही छोटी थी। मेरी उसकी काफ़ी दोस्ती थी और हम बहनों की तरह रहती। शादी के बाद 6 साल में 3 बच्चों की माँ बन गई। अरीबा मुझे और भी प्यारी लगती। हम नंद भावज का आपस में हुस्न सलूक मिसाली था। हमारा घर खुशहाल और खुशियों से भरा हुआ था। मगर एक फ़िक्र खाए जाती थी, वो ये कि अरीबा 27 साल की हो चुकी थी। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वजह ये ना थी कि रिश्ते नहीं आते थे। बहुत रिश्ते आए और सब अच्छे घरानों से, मगर हमारी सास को न जाने क्या नफसियाती मसला था कि हर रिश्ते में मेन मेख निकाल कर रद्द कर देती। बाज़ तो ऐसे रिश्ते भी आए कि खुश नसीबों को मिलते हैं, लेकिन अम्मी जान की नज़रों में कोई बचता ही नहीं था। जब अरीबा के सर में चांदी के बाल चमकने लगे तो मैं और फैसल वाकई फ़िक्र के समंदर में गर्क हो गए। अम्मी जान को बहुत समझाया, बिलाखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारी सास दरअसल बेटी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, तभी तो उसे बयाने से खाइफ हैं। इस मसले का ये हल निकाला गया कि लड़के को घर दामाद बना कर रख लेंगे। इन्हीं दिनों शर्जील का रिश्ता आ गया। मैंने अपने शौहर से कहा, फैसल ये रिश्ता बुरा नहीं है, लड़का अकेला है, वालदैन वफात पा चुके हैं, अपना कारोबार है। इसकी शादी इसी वजह से तो मुलतवी रही कि माँ बाप बहन भाई कोई नहीं था जो इसका रिश्ता करवाता। ये रिश्ता मेरे शौहर के दोस्त के तवस्सुत से आया था। दोस्त की बेगम सरवत का कज़न था। शर्जील इन्हीं की शक्लो सूरत का और बहुत महज़्ज़ब सा बंदा था। 35 बरस का तालीम याफ्ता बिजनेसमैन था, सुलझा हुआ और मालदार भी था। ऐसे रिश्ते किस्मत से ही मिलते हैं। सातों भाई इस अमर पर मुत्तफिक हो गए कि शर्जील से अरीबा का रिश्ता तय कर लेते हैं। बेशक घर दामाद हो जाएगा। इस पर मेरी सास राज़ी हो गई। जब भाभी सरवत दोबारा अरीबा का रिश्ता मांगने आई तो मेरी सास ने बरमला कह दिया, मेरी बेटी अकलौती है और 7 भाइयों की बहन है, हम इसको खुद से जुदा नहीं कर सकते। अगर शर्जील को घर दामाद बनना मंजूर है तो हम रिश्ता देने पर राज़ी हैं, मगर उम्र भर हमारे ही साथ रहना होगा। भाभी सरवत ने कहा, मैं शर्जील से पूछ कर बताऊंगी। उन्होंने शर्जील से बात की। उसने कहा, अगर तो अरीबा के भाई मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर लें और अपना शराकतदार बना लें तो मुझे घर दामाद बनने में कोई एतराज़ नहीं है। यूँ भी तो मैं अकेला ही रहता हूँ। ये शर्त भाइयों ने मंजूर कर ली। यूँ अरीबा की शादी हो गई और उसको कोठी के ऊपर का पोर्शन रहने के लिए दे दिया गया। घर दामाद होने में शायद कुछ कबाहतें होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला ना था। अरीबा और शर्जील शादी के बाद हंसी खुशी हम लोगों के हमरा रहने लगे। मेरे खामद ने बहनोई को कारोबार में शामिल कर लिया और आधा हिस्सा दे दिया। अब जो मुनाफा आता दोनों में बराबर तकसीम हो जाता। शर्जील ने शादी के बंधन में भी बिजनेस किया था। इसका कारोबार छोटा था, लेकिन जब मेरे शौहर के साथ शराकत की तो कारोबार में मुनाफा दुगना मिलने लगा। हम लोगों को इस बात पर कोई इतराज़ या तासुफ ना था, क्योंकि अरीबा खुश थी और हमारी सास भी खुश थी। शादी के 2 साल में अरीबा के यहाँ 2 बच्चे हो गए। हमारा घर नन्हे मुन्ने फूलों की चहकार से चहक महक गया। मेरे बच्चे अब कुछ सयाने थे और स्कूल जाने लगे थे, मगर उसके बच्चे छोटे थे। छोटी बेटी हफ्सा अभी 2 साल की नहीं हुई थी कि अरीबा के यहाँ फिर एक और बच्चे की आमद हो गई। वो बेचारी इनको संभालने में हलकान रहने लगी थी। बेशक मैं कुछ मदद कर दिया करती थी, मगर मेरे अपने बच्चे थे और घर बार की भी जिम्मेदारियां थीं। गर्ज इन दिनों हमको एक आया की अशद ज़रूरत थी, जो मिल ही ना पा रही थी। एक रोज़ हम सब खाने की मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे और आपस में हंसी मजाक चल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारी पुरानी मुलाजमा अम्मा किश्वर ने दरवाज़ा खोला। अम्मा किश्वर बरसों से हमारे पास रहती थी, लेकिन वो सिर्फ खाना बनाती थी, किचन के बाहर का काम नहीं करती थी और ना ही बच्चों को संभालती थी। एक छोटी सी लड़की आई है, उसे काम चाहिए, उन्होंने आकर बताया। अरीबा जल्दी से बोली, क्या पता काम की हो, मुझे बच्चों के लिए एक लड़की चाहिए। जब ये लड़की सामने आई तो हम सब हैरान होकर उसको देखने लगे, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी कमसिन और मासूम कि हमारी नज़र पर इस पर जम कर रह गई। आते ही वो अम्मी जान की मिन्नतें करने लगी, बड़ी बाजी मेरी माँ और मैं इस दुनिया में बेसहारा हैं। मेरी माँ बीमार है और काम भी नहीं कर सकती। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पर रख लेंगी। हम बहुत ज़रूरतमंद हैं। बाजी मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है।
बच्ची की आंखों में आंसू देखकर हमारे दिल पिघल गए। अम्मी ने उसे सहन में बिठाकर खाना दिया और दूसरे दिन माँ को साथ लाने का कह दिया। अगले रोज़ माँ को साथ लेकर आ गई। उसकी माँ वाकई बीमार लगती थी, बहुत कमज़ोर थी। वो चंद कदम चलने से हाँप रही थी। अम्मी जान ने बच्ची को काम पर रख लिया क्योंकि अरीबा को ज़्यादा ज़रूरत थी। दूसरे दिन से वो काम पर आने लगी। बड़ी तेज़ और फुर्तीली लड़की थी, मिनटों में जो काम बताते निपटा लेती। काम से फारिग हुई तो मेरी नंद के बच्चों को खिलाती। उसे बच्चों से फितरी प्यार था कि उसके साथ जल्द मानूस हो गए। रोज़ रेहाना के साथ मिलकर खेल कर खुश होते थे। रेहाना सुबह 8 बजे आती और शाम को 6 बजे घर लौट जाती। अम्मी जान रोज़ ही उसकी माँ के लिए खाना भी साथ दे दिया करती थी। एक रोज़ वो ना आई। हम सबको तशवीश हुई कि बीमार ना पड़ गई हो, क्योंकि वो कभी नागा नहीं करती। 2 दिन के बाद जब आई तो साथ एक औरत थी। रेहाना की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी, जैसे शबो रोज़ रोती रही हो। वो औरत बोली, वो मैं ना इनकी पड़ोस में रहती हूँ। इसकी जो वालदा है ना, वो फौत हो गई हैं और अब रेहाना का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप इसको अपने घर पर दिन रात के लिए ही रख लें, क्योंकि जिस झुग्गी में ये रहती थी वो अब खाली हो गई थी। हमको बहुत दुख हुआ, सब ने दिलासा दिया। अम्मी जान ने रेहाना को गले लगाकर कहा, बेटी अब मैं ही तेरी माँ हूँ, तुम फिक्र मत करो, आज से इस घर में रहो, हम तुम्हारी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं। वो औरत रेहाना को हमारे सुपुर्द कर गई। इस दौरान रेहाना बहुत अच्छी खिदमतगार साबित हुई। उसने कभी किसी को शिकायत का मौका ना दिया। हम में से जो कोई भी काम कहता वो कर दिया करती, मगर अरीबा और उसके बच्चों का ख़ास ख्याल रखती थी। माहो साल गुजरते गए, यहाँ तक कि 5 बरस बीत गए। अब रेहाना जवान हो गई थी। जब वो हमारे घर आई तो 11 साल की थी, मगर गुर्बत की वजह से 9 बरस की लगती थी और अब 5 सालों में 16 बरस की दोशीज़ा थी। वो हमारे घर का एक फ़र्द बन चुकी थी। 5 साल में एक बार भी कोई इसका रिश्तेदार उसका हमारे घर इससे मिलने ना आया था, जिसका मतलब था अगर होता तो कभी आता तो, या फिर उसके रिश्तेदारों ने उसकी माँ से नाता ही तोड़ लिया था। हम सभी उससे बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते। ख़ास तौर पर अम्मी जान जब बाज़ार जाती और हमारे लिए ख़रीदारी करती, इसके लिए भी ज़रूर चीज़ें लाती ताकि वो महरूमी महसूस ना करे। रात को वो सोती भी अम्मी जान के कमरे में थी। सारे काम ख़त्म करने के बाद फारिग हो जाती तो अम्मी की टांगें दबाती, बाद में सोने को लेटती और सुबह सवेरे सबसे पहले बेदार हो जाती थी। ईद उल फितर की आमद थी और ईद की तैयारियां खूब ज़ोर व शोर से हो रही थी। अम्मी जान फैसल के हमरा जाकर सबके लिए कपड़े ख़रीद कर लाईं। रेहाना के लिए भी नया जोड़ा और जूते लिए। अगले रोज़ अरीबा और शर्जील अपने बच्चों को ख़रीदारी के लिए निकले तो उन्होंने भी इसके लिए ईद की शॉपिंग की। यह आखिरी रोज़ा था, खूब गहमा गहमी मची हुई थी। एकदम सायरन बजा तो सभी छत पर चांद देखने पहुंच गए। रेहाना भी हमारे साथ थी। सबकी निगाहें आसमान पर लगी थी और ईद के चांद को खोजने की कोशिश जारी थी। अचानक मैंने मुड़कर देखा, रेहाना दबे कदमों जीने की तरफ जा रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे चोर को चोरी के पकड़े जाने का डर होता है। उसे शर्जील ने बुलाया था। मुझे कुछ छुबा हुआ। पहली बार उसकी खौफजदा चाल थी तो मैं भी दबे कदमों उसके पीछे चल दी। उसे इल्म ना हो सका कोई इसका ताकुब कर रहा है। मैं समझी वो किचन की तरफ गई है, मगर वो अरीबा के बेडरूम की तरफ चली गई। अंदर मेरे नंदोई शर्जील बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो हमारे साथ चांद देखने छत पर नहीं आए थे। मैं दरवाजे के पास ठहर गई और कान लगाकर सुनने लगी। वो कह रहे थे, रेहाना मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियाँ खरीदी हैं और तुम्हारी बाजी से छुपा कर रखी हैं, वो तुम अपनी अलमारी के ऊपर से उठा लेना। और जो चूड़ियाँ पहले लाया था वो तुमने क्यों नहीं पहनी? वो बोली, फिर बाजी पूछती कहाँ से लाई हो? तो मैं क्या जवाब देती? तुम डरती क्यों हो? जो तुम्हारे साथ मैं हूँ, सबको छोड़ दूँगा मगर तुमको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा देखो, अगर कल तुमने मेरा लाया हुआ ईद का जोड़ा ना पहना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। अम्मा जी वाला मत पहनना। उफ़ मेरे खुदा, मुझे अपने कानों पर यकीन ना आ रहा था। ये अल्फाज शर्जील के मुंह से अदा हुए थे, जो कि अरीबा पर 100 जान से फ़िदा था और 3 बच्चों का बाप था। एक मुलाजमा पर फरीफ्ता देखकर मेरे तो औसान ही ख़ता हो गए और पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस होने लगी। मुझे नहीं मालूम कि रेहाना का कितना कसूर था। वो तो अभी कमसिन थी, मगर शर्जील भाई तो पुख्ता उम्र आदमी थे। यकीनन उनकी नीयत में फतूर आ चुका था। मैं सोचो के समंदर में डूबी हुई थी कि अरीबा की आवाज़ आई, भाभी भाभी इधर आएँ। अरे किधर हैं आप? चाँद नज़र आ गया है। नंद की आवाज़ सुनकर तेज़ी से नीचे उतर गई और अम्मी जान के कमरे में पहुँच गई। उन्होंने जो मुझे फूली सांसों के साथ देखा तो बोली, क्या हुआ मनाहिल, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने मुश्किल हाँ में सर हिलाया। हाँ अम्मी जान, चाँद नज़र आ गया है।
हाँ वो तो नज़र आ ही गया है, तुम ऐसी क्यों बुखलाई हुई हो। जाने क्यों मैं इतनी जज्बाती हो गई कि उनको खड़े खड़े सब कुछ बता दिया। नहीं मालूम था कि अरीबा मेरे पीछे खड़ी है। उसने भी हर्फ ब हर्फ सारा माजरा सुन लिया। वो तो गुस्से से बेकाबू हो गई और भागी रेहाना की तरफ। बस फिर क्या था, बेतहाशा रेहाना को मारना शुरू कर दिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रही। इतने में शर्जील भाई शोर सुनकर आ गए। बीवी के हाथों रेहाना को जो पिटते देखा तो वो भी छुड़ाने लगे। रेहाना को छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने अरीबा की खूब पिटाई कर डाली। और जब अरीबा गुस्से में रेहाना को गालियां देने लगी तो इस लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल गए, हमेशा हमेशा के लिए ये कहते हुए कि रेहाना बेसहारा है, सहारा चाहिए उसे, तुम्हें नहीं। ये सब कुछ आनन फानन हो गया और सभी मुंह देखते रह गए। आज मेरी नंद सुहागन होते हुए बेवगी काट रही है और गम में झुलस झुलस कर कांटा बनकर रह गई है। सारा दिन नमाज पढ़ती है और बच्चों की खातिर सब्र का घूंट पी कर बस जिंदा है। अपनी नंद की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है और सोचती हूँ कि ऐ काश मैं उस वक्त इतनी जज्बाती ना हो जाती और अकल से काम लेती तो आज उसका दिल वैरान ना होता और ना ही घर उजड़ता। शर्जील भाई भी घर छोड़ कर ना जाते। हम किसी तरह रेहाना का रिश्ता तलाश करके उसे ब्याह देते, मगर अफसोस कि मैंने अकल से काम ना लिया, वक्ती इश्ताल पैदा कर दिया और सब्र सुकून से मसले का हल ना निकाला। अरीबा ने भी गुस्से में आकर अपना आशियाना छोड़ दिया। सच है कि गुस्से की आंधी दिमाग के चिराग बुझा देती है। हम सब हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ख्याल भी ना था कि इस चमन को आग भी लग सकती है, और वो भी एक ज़रा सी चिंगारी से। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।